નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 6 વિષય છે હિન્દી, તેમાં બીજા સેમેસ્ટરનો પાઠ 6 આ પાઠનું નામ છે ન્યાય। આ પાઠના ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર માહિતી મેળવીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડિયો લાઈક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન આઇકોન ઓન કરો, જેથી આગળના દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ। ધોરણ 6 વિષય છે હિન્દી, તેમાં બીજા સેમેસ્ટરમાં ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીમાં પાઠ 6 આ પાઠનું નામ છે ન્યાય। તેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। पहला प्रश्न है, इराक की राजधानी का नाम बताइए। तो इराक की राजधानी का नाम बगदाद है। बीजो प्रश्न है, पुराने समय में जहां सामान रखा जाता था। ऑप्शन ड आवशे तहखाना। तीजो प्रश्न है, किसी चीज को ढककर उसको मुहरबत करना। ऑप्शन ए आवशे जवाब में सील। चौथो प्रश्न, पैगंबर का उत्तराधिकारी। तो तेना जवाब में आवशे ऑप्शन बी खलीफा। पांचवो प्रश्न है, इनमें से किस शब्द का अर्थ कहानी होता है। तो किस्सा। त्यार पछी बीजो प्रश्न है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहली खाली जग्या में आवशे अली ख्वाजा ने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। बीजो, एक दिन वाजिद के घर दावत थी। तीजू, उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपा कर रख दिया। चौथू, एक सप्ताह बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया। पांचवू, खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया। छठू, सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की प्रशंसा की। त्यार पछी तीजो प्रश्न है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहलू है, अली ख्वाजा ने अपने जमा पूंजी मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया क्योंकि वह अकेला था। बीजू, वाजिद ने तरह तरह के पकवान बनाए थे क्योंकि उसके घर दावत थी। त्रीजू वाक्य पूરું करिए तो आवशे, वाजिद ने अली ख्वाजा के घड़े से तेल निकाला क्योंकि उसके घर में तेल खत्म हो गया था। चौथू वाक्य, ख्वाजा काजी की अदालत से निराश होकर लौटा क्योंकि उसके पास पक्के सबूत नहीं थे। पांचवू वाक्य बनसे, खलीफा ने हसन को दरबार में बुलाया क्योंकि वह बहुत समझदार था। त्यार पछी प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलो प्रश्न है, अली ख्वाजा ने तेल का घड़ा क्या रखा। घड़ा कहाँ रखा। तो तेना जवाब में आवशे, अली ख्वाजा ने तेल का घड़ा अपने मित्र और पड़ोसी वाजिद के घर के तहखाने में रखा। बीजो प्रश्न है, वाजिद के घर में तेल क्यों खत्म हो गया था। तो तेना जवाब में आवशे, वाजिद के घर में तेल खत्म हो गया था क्योंकि दावत के कारण तरह तरह के पकवान बनाए गए थे। त्यार पछी तीजो प्रश्न है, वाजिद ने घड़े का तेल दूसरे बर्तन में क्यों निकाला। क्योंकि उसे लगा कि घड़े में तेल के सिवा कुछ और भी था। चौथा प्रश्न, लोगों ने ख्वाजा को क्या सलाह दी। लोगों ने ख्वाजा को काजी की अदालत में जाने की सलाह दी। पांचवो प्रश्न है, शहर में भेष बदलकर घूमते समय खलीफा ने क्या देखा। खलीफा ने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। छठो प्रश्न है, खलीफा हसन से क्यों प्रभावित हुए। क्योंकि खलीफा को हसन के न्याय करने का तरीका सही लगा। त्यार पछी सातमो प्रश्न है, अली ख्वाजा ने वाजिद के कितने समय पहले तेल भरा था। अली ख्वाजा ने वाजिद से 4 महीने पहले तेल भरा था। आठवां प्रश्न, लोगों ने हसन की तारीफ क्यों की। क्योंकि उसने बड़ी सूझबूझ से अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े का फैसला किया था। त्यार पछी पांचमो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तेमा पहलो प्रश्न है, अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में क्यों छुपाई होंगी। जवाब, तेल के रंग के कारण मोहरे दिखाई न पड़े इसलिए अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में छुपाई होंगी। बीजो प्रश्न है, मित्र के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। जवाब, मित्र के साथ हमें सच्चाई और ईमानदारी से भरा व्यवहार करना चाहिए।
मित्र के साथ हमें कभी छल कपट और विश्वासघात नहीं करना चाहिए। ત્યાર પછી ત્રીજો પ્રશ્ન છે, वाजिद और हसन की जगह आप होते तो क्या करते? वाजिद की जगह में होता तो अपने मित्र के साथ कभी विश्वासघात न करता। अगर मैं हसन की जगह होता तो मैं भी उसकी तरह घटना की पूरी छानबीन करता और युक्ति से अली ख्वाजा को न्याय दिलाता। ત્યાર પછી છઠ્ઠો પ્રશ્ન છે, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलो प्रश्न है, वाजिद को कैसे पता चला कि घड़े में मोहरे है? जवाब, वाजिद जब घड़े की शील तोड़कर तेल निकालने लगा तब घड़े से सिक्कों की आवाज आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसीलिए उसने सारा तेल दूसरे बर्तन में निकाल लिया। इस तरह वाजिद को बर्तन में मोहरे का पता चला। ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન છે, अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा क्यों हुआ? जवाब, वाजिद ने अली ख्वाजा के घड़े से तेल निकालने के साथ उसमें रखी मोहरे भी निकाल ली। तेल तो उसने फिर से भर दिया पर मोहरे चुरा ली। अली ख्वाजा ने मक्का की यात्रा से लौटकर अपना घड़ा देखा तो उसमें मोहरे नहीं थी। उसने मोहरे के बारे में वाजिद से पूछा तो वाजिद ने मोहरे चुराने से साफ इनकार किया, इसीलिए अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा हुआ। ત્રીજો પ્રશ્ન છે, खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया? एक दिन खलीफा अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। एक जगह उन्होंने कुछ लोगों को न्यायालय का खेल खेलते देखा। वे छिपकर उनका खेल देखने लगे। जो लड़का न्यायाधीश बना था उसकी समझदारी और निर्णय करने की पद्धति उन्हें बहुत अच्छी लगी। उन्हें लगा कि अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े को यह लड़का सुलझा सकता है, इसीलिए उन्होंने हसन को अपने दरबार में बुलाया। ત્યાર પછી ચોથો પ્રશ્ન છે, तेलियों की बात सुनकर वाजिद क्यों घबराया? तेलियों ने घड़े के तेल को देख चख और सूंघकर बताया कि वह 2 महीने पुराना है। अली ख्वाजा ने घड़े में 6 महीने पहले तेल भरा था। इससे साबित हो गया था कि वाजिद ने अली का तेल निकालकर बाद में उसमें दूसरा तेल भरा। पुराना तेल निकालने पर उसे घड़े में रखी मोहरे जरूर मिली होगी। तेलियों की बात सुनकर अली को लगा कि उसकी चोरी पकड़ी जाएंगी, इसीलिए वह घबरा गया। पांचमो प्रश्न है, तेलियों ने कैसे सच्चा निर्णय किया? जवाब, तेलियों को तेल की अच्छी परख थी। कौन सा तेल कितने समय का है इसे वे आसानी से बता सकती थी। उन्होंने घड़े के तेल को देखा, सूंघा और चखा। उन्होंने बताया कि घड़े का तेल 2 महीने से ज्यादा पुराना नहीं है। इस प्रकार तेल की गंध और स्वाद की पहचान कर तेलियों ने घड़े के तेल के बारे में सच्चा निर्णय किया। छठो प्रश्न है, वास्तविकता जानने पर खलीफा ने क्या निर्णय किया? हसन की सूझबूझ से तेल के बारे में वास्तविकता का पता चल गया। इससे खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया। उन्होंने वाजिद को अली ख्वाजा की मोहरे वापस करने का आदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने विश्वासघात के अपराध के लिए वाजिद को सजा सुनाई। खलीफा ने बुद्धिमान हसन को बहुत सा पुरस्कार दिया। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 7મો છે, નિમ્નલિખિત વાક્ય કિસને કિસ્સે કહા હે? વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં જે વાક્ય આપેલું છે તે કોણ કહે છે અને કોને કહે છે તે આપણે લખવાનું છે। પેલું વાક્ય છે, यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ। तो आ वाक्य अली ख्वाजा ने वाजिद से कहा। बीजू वाक्य, आप अपना घड़ा तहखाने में रख आइए। तो आ वाक्य वाजिद ने अली ख्वाजा से कहा। त्रीजू वाक्य छे, आप काजी की अदालत में जाइए। तो आ वाक्य लोग ने अली ख्वाजा से कहा। चौथुं वाक्य, आप इस घड़े की जांच कीजिए। तो हसन ने तेलियों से कहा। ત્યાર પછી પાંચમું વાક્ય છે, हुजूर मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था। तो आ वाक्य अली ख्वाजा ने खलीफा से कहा। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 8મો છે, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियावाचक शब्द ढूंढकर उदाहरण अनुसार फिर से लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, અહીં જે વાક્ય આપેલા છે તેમાં ક્રિયાવાચક શબ્દ શોધી અને આપણે લખી ત્યાર પછી પાછું આપણે વાક્ય બનાવવાનું છે।
तो पहलू वाक्य छे तेमां क्रियावाचक शब्द छे सुनाई। वाक्य बच्चों को कहानी किसने सुनाई। बीजू वाक्य छे तेमां क्रियावाचक शब्द छे भौंक रहे थे। वाक्य कुत्ते कब भौंक रहे थे। त्रीजू वाक्य में क्रियावाचक शब्द देख रहा है। वाक्य वह क्या देख रहा है। चौथुं वाक्य छे तेमां क्रियावाचक शब्द पढ़ रहा था। वाक्य छे वेदांत क्या पढ़ रहा था। त्यार पछी पांचमું वाक्य छे तेमां क्रियावाचक शब्द चला गया। वाक्य तन्मय मेरे पास से कब चला गया। छठामा क्रियावाचक शब्द छे उड़ रही थी। वाक्य बनाव्યું छे पतंग कहाँ उड़ रही थी। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 9 છે कहानी पढ़िए, उचित शीर्षक दीजिए एवं उसके नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। विद्यार्थी मित्रों અહીં જે कहानी આપેલી છે તે વાંચી સમજી અને તેને યોગ્ય શીર્ષક આપી અને આ કહાનીના આધારે આપણે પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે। આ કહાની છે જે તમારે વાંચી લેવાની છે। शीर्षक तेनालीराम की चतुराई। पहलो प्रश्न छे सेवक से कौन सा अपराध हुआ। तो ऊपर जे कहानी आपेली छे तेमांथी आपणे जवाब शोधीने लखवानो छे। आ प्रश्ननो जवाब सेवक से राजा का प्रिय कांच का मोर टूट गया। बीजो प्रश्न राजा ने सेवक को क्या सजा दी। राजा ने सेवक को 6 महीने के लिए कारागार में डलवा दिया। तीजो प्रश्न छे बाल उद्यान में क्या हो रहा था। बाल उद्यान में बच्चे नाटक खेल रहे थे। चौथो प्रश्न तेनालीराम राजा कृष्णदेवराय को बाल उद्यान में क्यों ले गए। क्योंकि वे उन्हें यह समझाना चाहते थे कि न्याय करते समय राजा का मन बच्चे जैसा निर्मल होना चाहिए। पांचमो प्रश्न छे तेनालीराम बालक को कौन सी सजा दिलाना चाहते थे। उद्यान में किए गए नाटक को वह दरबार में दोहराइए। छठो प्रश्न न्याय करते समय राजा का मन कैसा होना चाहिए। जवाब न्याय करते समय राजा का मन बच्चे जैसा निर्मल होना चाहिए। सातवां प्रश्न राजा ने सेवक को क्यों रिहा कर दिया। क्योंकि उसने पहली बार यही मामूली अपराध किया था। ત્યાર પછી 10મો પ્રશ્ન છે चित्रों के आधार पर कहानी का निर्माण कीजिए और उचित शीर्षक दीजिए। विद्यार्थी मित्रों અહીં જે ચિત્રો આપેલા છે તે ચિત્રના આધારે આપણે એક વાર્તા બનાવવાની છે અને તેને એક યોગ્ય શીર્ષક આપવાનું છે। તો ચાલો વાર્તા બનાવી છે તે જોઈએ। शीर्षक शेर और चूहा। एक दिन जंगल में एक शेर आराम से सो रहा था। शेर जहां सो रहा था उसके पास एक बिल था जिसमें एक चूहा रहता था। शेर को सोया हुआ देखकर चूहा उसके पास गया। वह शेर के शरीर पर चढ़ा और नाचने लगा। शेर की नींद खुल गई और उसने गुस्से में चूहे को पंजे में पकड़ लिया। चूहा रोते रोते बोला कृपा करके मुझे छोड़ दे, इसी दिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा। एक दिन एक शिकारी जंगल में शिकार करने आया। उसने सिंह का शिकार करने के लिए जाल बिछाया। जाल में फंसते ही शेर दहड़ाने लगा। उसकी दहाड़ सुनकर चूहा वहां आया। शेर को जाल में फंसा देखकर वह अपने साथियों को बुला लाया। उन्होंने जाल काट डाला और शेर को जाल से छुड़ाया। इस तरह चूहे ने शेर को शिकार से बचाया। उस दिन से शेर और चूहा मित्र बन गए और साथ में खेलने लगे। विद्यार्थी मित्रों અહીં આપણે ધોરણ 6 વિષય છે હિન્દી તેમાં બીજા સેમેસ્ટરમાં ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીમાં પાઠ 6 ન્યાય આ પાઠના ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્નો અને જવાબો પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્નો અને જવાબો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી મળીશું પાઠ 7 ની અંદર। ત્યાં સુધી આવજો।